चलिए अब ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, आइए शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी इसका आज लेक्चर 2 है। प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 2, और इसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी का हिंदी जान लेंगे। प्रोबेबिलिटी का हिंदी होता है प्रायिकता। इसमें एक वो लेक्चर पढ़ा चुके हैं पिछला क्लास, जिनका छूटा होगा व्हाट्सएप करेंगे, हम भेज देंगे। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 2 स्टडी करेंगे। तो पहले के प्रोबेबिलिटी में आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने बताया है कि सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, इन सभी बातों का चर्चा फर्स्ट लेक्चर में हुआ है, इसलिए उसको देखना बेहद जरूरी है, उसको भी आप जरूर देखिएगा। तो आइए मतलब ताजगी से चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, और यहां एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन हो गया, थ्रोइंग ए डाई, पासा वाला बचा था, सिक्का वाला कल बता दिए थे। थ्रोइंग ए डाई वंस, पासा को एक बार फेंक रहे हैं। देन राइट इट्स सैंपल स्पेस। तो इसका विद्यार्थी सैंपल स्पेस आपको लिखना है, बताना है कि इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। देन राइट इट्स सैंपल स्पेस। एक पासा को एक बार फेंक रहे हैं, एक पासा को एक बार फेंक रहे हैं। अध्ययन करें सर, सैंपल स्पेस सेट को कहा जाता है या नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। सैंपल स्पेस उस सेट को बोलेंगे, और सेट के अंदर जो अवयव होगा उसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस बोलेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। खैर आइए इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं, बात आप समझ जाइएगा। बहुत सिंपल चीज है। पासा को एक बार फेंक रहे हैं, तो सैंपल स्पेस हम कैसे लिखेंगे। S बराबर पासा पे या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। 1 2 3 4 5 या 6। हाँ, इसमें अवयव का संख्या अगर पूछें 1 से 6 तक कुल कितना अवयव होगा? 6 अवयव हो सकता है। हाँ, एक तो ये तरीका हो गया, या एक और तरीका है मेथड सेकेंड। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी इसका काउंटिंग आसानी से निकाला जा सकता है। ये तो है कि हम लिख लिए और गिन लिए 1 2 3 4 5 6, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं। एक पासा में कुल कितना ऑप्शन होता है? 6 गो। आएगा कोई एक ही ना, तो 6C1 का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्योंकि एक फॉर्मूला है NC1 बराबर N, तो 6C1 का मान 6 हो गया। तो आप जो है या तो फॉर्मूला से निकाल सकते हो, या सिंपल लिखकर गिन सकते हो। बोले इसमें ये अगर समझ गए हो तो हम आगे बढ़ेंगे।
इसमें कोई ट्रबल है? इस समझ में आ गया कि दिक्कत है? आइए इसमें नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। throwing a die 2 times, throwing a die 2 times, throwing a die 2 times, then write the sample space. Throwing a die 2 times, एक पासा को 2 बार फेंका जा रहा है। Throwing a die 2 times, then its sample space क्या होगा बहादुर बताइए? आकाश तो ठीक बता रहे, 36 आंसर कर रहे हैं। और कोई? NS 36 होगा, बिकी भी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कैसे इसको हम बनाते हैं, समझा जाए। एक पासा को 2 बार फेंका जा रहा है, एक पासा को 2 बार फेंका जा रहा है, 2 टाइम्स। तो सैंपल स्पेस लिखना है। सैंपल स्पेस 2 टाइम्स फेंक रहे हैं, हम पहले टोटल लिखना चाहते हैं, फिर लिख के गिन लेंगे। तो हो सकता है कि दोनों पर 1 1 आ जाए, या 1 2 आ जाए, या 1 3, या 1 4, 1 5, 1 6। 1 के साथ यही, क्योंकि पासा में कितना फेस होता है? 6 फेस होता है। तो अधिक से अधिक 6 को ही ना लिख पाइएगा आप, अधिक से अधिक कितना लिख पाइएगा? 6 को लिख पाइएगा। या ऐसे भी हो सकता है 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, यही पॉसिबिलिटी। या 3 के साथ भी, 3 के साथ भी 6 तक लिख सकते हैं। 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2 भी लिख सकते हैं। 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, ऐसे भी लिख सकते हैं। या 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। या 6 से शुरू कीजिए। 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। यही ना पॉसिबिलिटी है। कुल कितना होगा? 36 को हो जाएगा। इस सैंपल स्पेस कुल कितना होगा? 36, 36 हो जाएगा। इसमें कुल कितना अवयव है? 36 अवयव है, 36 अवयव है। इसलिए NS पूछें
तो 36 हो जाएगा, 36 इसका आंसर होगा। इस सैंपल स्पेस में कुल कितना अवयव होगा? 36 अवयव होगा विद्यार्थी। कुल कितना अवयव होगा बोलिए? इसमें कुल कितना अवयव होगा? 36 अवयव होगा, 36 अवयव होगा। बोलिए, किसी को है परेशानी? कुल कितना अवयव होगा? 36 होगा, 36 अवयव होगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें, ये हो गया। चलिए, इसको भी हम मेथड 2 से बना सकते हैं, मेथड 2 से भी बना सकते हैं। अब मेथड 1 में क्या था? मेथड 1 में था कि आप लिख के गिन रहे हो, लिख के गिन रहे हो कि 36 को होगा। बिना लिखे भी गिन सकते हैं कि 36 होगा, बिना लिखे भी हम गिन सकते हैं विद्यार्थी। बिना लिखे भी सैंपल स्पेस में अवयवों का संख्या निकाला जा सकता है कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूला से। कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूला से क्या होता है? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ऐसे हम लिख सकते हैं 6C1 गुना 6C1 यानी 6 गुना 6, कुल मिलाकर कितना? 36 हो जाएगा। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं 6 गुना 6C1 गुना 6C1। बोलिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। 6C1 गुना 6C1 भी लिख सकते हैं। बोलिए, कोई परेशानी है? पहला विधि या दूसरा विधि, किसी विधि में परेशानी हो तो बताइए। ठीक है, मैंने दूसरा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि एक सिक्का को 2 बार उछाले तो 36 गो हुआ। यहां तक तो बात समझ में आ रहा है कि हम 36 को लिख देंगे। सिक्का हम बोल रहे हैं बराबर कि पासा है, एक पासा को 2 बार उछाल रहे हैं तो सैंपल स्पेस 36 हुआ। अगर पासा को 3 बार उछालेंगे, अगर पासा को 3 बार उछालेंगे तो सैंपल स्पेस कितना होगा? तो नहीं बताइए कमेंट करके। अगर पासा को 3 बार उछालें तो सैंपल स्पेस कितना होगा? अगर पासा को 3 बार उछालें तो सैंपल स्पेस कितना होगा? बताइए कमेंट करके। 216 को होगा जैन, ठीक बता रहे हैं। अब बताइए 216 को लिखेगा कौन? ये तो 36 को था तो बोर्ड भर गया। 216 को कैसे लिखेगा? नीरज, 216 को होगा 6C1 गुना 6C1 गुना 6C1, 6 36 216 होगा। तो 216 नहीं लिख सकते हो आप, ज्यादा हो गया, 216 बहुत हो गया। हाँ, नहीं, इसका ट्री डायग्राम नहीं बनेगा। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, throwing a die 3 times, then write its sample space। क्या लिखना है आपको? सैंपल स्पेस इसका लिखना है। सैंपल स्पेस क्या होता है यही आपको लिखना है। देखिए इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। 3 टाइम्स 3 बार पासा को 3 बार फेंका जा रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालेंगे। 216 तो लिखाएगा नहीं, तो यहां
NS निकलेगा। NS कितना हो जाएगा? NS कितना हो जाएगा? 6C1 गुणा 6C1। पहली का बार फेंकेंगे तो 6 का ऑप्शन आएगा, कोई एक नहीं, तो 6C1 गुणा 6C1 गुणा 6C1, 6 गुना 6 गुना 6, 216, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना आ गया? 216। तो हमको NS से ही मतलब है, क्योंकि आप जान रहे हो कि प्रोबेबिलिटी, हालांकि आगे है बताएंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी कितना होता है? NE बटा NS होता है। तो हमको NS से आवश्यकता है, NS से आवश्यकता होता है कि कुल NS कितना है। किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए NS की आवश्यकता होती है। तो पूरा S नहीं भी लिखे, NS मालूम हो जाए तो जो है तो बन जाता है आराम से। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मेथड से ही हो गया। NS 216 हो जाएगा। नहीं, सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां लिखा पाएगा, टोटल तो लिखाएगा नहीं, यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही है। यहां क्वेश्चन में भी लिख दे रहे हैं, राइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितना होगा यही हम लिख पाएंगे। 216 लिखना मुश्किल काम है भाई, उतना कहां से लिखा पाएगा? 216 लिखना आसान बात थोड़े है। इसका ट्री डायग्राम नहीं बनेगा, चलो इसका ट्री डायग्राम नहीं बनेगा। ठीक है मंजीर, इसका ट्री डायग्राम नहीं बनेगा विद्यार्थी, इसका ट्री डायग्राम नहीं बनेगा। चलिए समझ गए हो तो आगे हम बढ़ेंगे, इस समझ गए हो तो हम आगे बढ़ेंगे। ये सबको आ गया समझ में? ओके, अब हम मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने का मतलब हो गया कि एक वो सिक्का ले रहे हैं और एक पासा ले रहे हैं, और तब आपसे हम पूछेंगे कि सैंपल स्पेस बताओ कि कितना होगा। एक सिक्का ले रहे हैं और एक पासा ले रहे हैं, एक सिक्का और एक पासा। देखिए एक क्वेश्चन हम देते हैं, 11 सा क्वेश्चन। इफ ए कॉइन एंड ए डाई आर टॉसिंग simultaneously एक साथ एक सिक्का और एक पासा को टॉस किया जा रहा है। एक साथ एक सिक्का और एक पासा को टॉस किया जा रहा है। देन राइट इट्स सैंपल स्पेस। इतनी आप लोग लिख के बताओ कि इसका सैंपल स्पेस कितना होगा। देन राइट इट्स सैंपल स्पेस। क्या होगा सैंपल स्पेस? कौन कौन होगा बताइए। ये आपको लिखने के लिए हम टाइमिंग दे दिए, बताइए कौन कौन होगा सैंपल स्पेस, क्या क्या हो सकता है, कमेंट करके बताइए। HHHT नहीं विक्की गलत बता रहे हैं। और कोई गलत बता रहे हैं विक्की? और कोई? जल्दी से बताना है। आइए देखिए हम बता रहे हैं इसको, समझिए भैया। इसका सॉल्यूशन देखिए।
सैंपल स्पेस लिखना है। एस बराबर सिक्का और पासा है। मान लो एक सिक्का और एक पासा को एक साथ उछाला जाता है तो इसका प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करें। इसका हम हिंदी लिख देते हैं। एक सिक्का और एक पासा, एक सिक्का और एक पासा को एक साथ उछाला जाता है। उछाला जाता है तो इसका प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करें। प्रतिदर्श समष्टि लिखें। यही हिंदी हुआ। ठीक है, एक सिक्का और एक पासा को एक साथ उछाला जाता है तो इसका प्रतिदर्श समष्टि लिखें। तो देखिए सैंपल स्पेस क्या होगा वाला, समझिए बात। सिक्का पे मान लो हेड आया होगा और पासा पे एक, या सिक्का पे हेड पासा पे 2, सिक्का पे हेड पासा पे 3, सिक्का पे हेड पासा पे 4, सिक्का पे हेड पासा पे 5, या सिक्का पे हेड पासा पे 6, या सिक्का पे टेल पासा पे 1, T2, T3, T के साथ भी 6 तक पेयर बन सकता है। T5, T6। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बोलिए ये आया समझ में कि दिक्कत है? ये समझ गए कि तकलीफ है? 1H 1T, 2H 2T, हाँ वैसे भी हो सकता है ऐसे। पहले यहां पे सिक्का है, इसी ऑर्डर में लिखिएगा। पहले कौन चाहिए? सिक्का है और तब पासा है, तो पहले सिक्का बाद में पासा को लिखिएगा। पहले सिक्का बाद में पासा को लिखिएगा। पहले सिक्का बाद में पासा। पहले सिक्का लिखना है फिर बाद में पासा लिखना है। अब बोलिए इसमें कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है? आगे बढ़े कि इसमें और पूछना है आपको? ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक सिक्का और एक पासा को मिक्स करके बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। बहुत सिंपल है, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। अब आइए इसके बाद, अभी तक जो आपको हम पढ़ा रहे थे ये आपका था सैंपल स्पेस। आपको हम बता ही दिए हैं कि किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो P बराबर NE बटा NS होता है। मैट्रिक में भी आप पढ़ के आए हैं कि P बराबर NE बटा NS होता है। ठीक है, P बराबर NE बटा NS होता है। तो कहने का मतलब हम तो NS के बारे में सीख गए कि NS हम कैसे निकालेंगे। अब NE के बारे में सीखेंगे, NE के बारे में सीखेंगे। E क्या है? तो E हमारा इवेंट है। अगर कोई पूछे E क्या है तो E हमारा इवेंट है। इस चीज को सीखना है। तो अगला हमारा हेडिंग बनेगा
अगला हमारा हेडिंग बनेगा इवेंट। ठीक, इवेंट। इवेंट का मतलब घटना होता है। इवेंट का मतलब घटना होता है। इवेंट, इवेंट मतलब क्या होगा? घटना। अब आइए देखते हैं कि इवेंट है क्या, इसका परिभाषा। तो परिभाषा हो जाएगा कि एन इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। An event is a subset of sample space। सैंपल स्पेस में से ही ना कोई घटना घटित होगा। अब मान लो लूडो के गोटी में 1 से 6 तक डिजिट लिखा हुआ है, तो लूडो का गोटी फेंकेंगे तो उसमें जो घटना घटित होगा 1 से 6 तक में का ही ना कोई एक आएगा। तो 1 से 6 तक का जो सेट बनता है वो हमारा हो गया सैंपल स्पेस, और उसी में से घटना हमारा घटित होगा। तो एक बड़ा सा सेट में से ही कुछ अवयव को लेकर अगर हम बनाए सेट, तो उसको सबसेट बोलते हैं। इसलिए इवेंट जो है, सैंपल स्पेस भी सेट है और इवेंट भी सेट है, लेकिन इवेंट जो होता है वो सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। सैंपल स्पेस में से ही लिखते हैं। इस बात को हिंदी में भी लिख रहे हैं यहां पे। प्रतिदर्श समष्टि, यानी जो एस लिखे हैं ना, के उपसमुच्चय को घटना कहते हैं। घटना कहते हैं। इसलिए घटना जो होगा उस सबसेट होगा सैंपल स्पेस। घटना जो होगा उस सबसेट होगा सैंपल स्पेस की। बोलिए, घटना कभी भी कहां से आएगा? घटना सैंपल स्पेस से आएगा। सैंपल स्पेस से आएगा। घटना जो होता है हमेशा कहां से लिखाता है? सैंपल स्पेस से लिखाता है। घटना हमेशा सैंपल स्पेस से लिखाता है। अब एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। पहले परिभाषा को एक बार और पढ़ दें कि एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। घटना जो होता है वो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है, यानी सैंपल स्पेस परिवार का ही कोई सदस्य होता है। घटना सैंपल स्पेस का ही, जैसे सैंपल स्पेस में 1 से 6 तक लिखोगे, एक बार लूडो के गुटी को फेंकेंगे तो अब फेंकने पर कोई एक घटना न घटित होगा, 1 से 6 में से कोई एक ना आएगा। तो ये घटना का जो सेट होता है वो सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। क्लियर? अब हम एग्जांपल से इसको समझते हैं। एग्जांपल से इस बात को हम समझते हैं। आइए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए। टॉसिंग ए सिक्का वाला नहीं, ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं। थ्रोइंग ए डाई
वंस, पासा को एक बार फेंके, एंड गेटिंग a number 5 is an event। पासा को एक बार फेंकें और फेंकने पर 5 का प्रकट होना एक घटना होता है। इसका हिंदी हम लिख देते हैं। पासा को एक बार फेंकने पर 5 प्रकट होना एक घटना है। 5 प्रकट होना एक घटना है। ठीक है। हाँ, क्या हुआ, क्या कमेंट के फॉर एग्जाम्पल सैंपल स्पेस इज ए फैमिली ऑफ इवेंट, फैमिली एंड इवेंट इज अ मेंबर ऑफ फैमिली। बात वही है। तो आइए इसको हम समझते हैं और क्लियर समझते हैं। सैंपल स्पेस अगर यहां लिखें तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा बोलिए। पासा को एक बार फेंकने पर 1 2 3 4 5 6 एंड यहां इवेंट क्या है, गेटिंग ए नंबर 5 का आना। तो यहां 5 लिख दिए। अब बताइए, चूंकि इसलिए ये इवेंट जो है इस सबसेट है सैंपल स्पेस का। ये बात यहां साबित हो गया। चूंकि नहीं, प्रोबेबिलिटी अभी नहीं निकाल रहे हैं, चलो प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना है। यह केवल बता रहे हैं कि इवेंट जो है सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। इवेंट जो है सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। देखो ना, सैंपल स्पेस में का ही अवयव इसमें होगा। 5 इसमें है कि नहीं। ईवी सेट ई उससे छोटा है, ऐसे लिख दिए। तो कभी भी इवेंट जो होता है उस सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। कभी भी इवेंट जो होगा उस सबसेट होगा सैंपल स्पेस का। कभी भी इवेंट जो होगा उस सबसेट होगा सैंपल स्पेस का। बोलिए, आप कोई प्रॉब्लम है इसमें भी? समझ में आ गया? अब समझ में आ गया कि दिक्कत है? इवेंट कोई अलग नहीं है। इवेंट जो होता है सबसेट होता है। सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। ठीक है, सब क्लियर, समझ गए सब कोई? आगे बढ़े इसमें? ओके, ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। चलो, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। इफ ए क्वाइन टॉस्ड 3 times, then write an event E बराबर exactly 2 heads, exactly 2 heads। 2 heads का इवेंट है
और इसको लिखना है आपको। 3 बार फेंका गया है, एक सिक्का को 3 बार फेंका गया है, एग्जैक्टली 2 हेड का इवेंट आपको लिखना है। एक ऐसा सेट लिखना है जिसमें एग्जैक्टली 2 हेड हो, जिसमें एग्जैक्टली 2 हेड्स हो। कौन सा होगा बताइए, कौन सा लिखेंगे? देखिए, इसको बनाने के लिए पहले इसका अगर संभव है तो सैंपल स्पेस लिख लीजिए और उसी में से इवेंट लिखा जाएगा चुन चुन कर। सैंपल स्पेस क्या है? सिक्का को जब हम 3 बार उछालेंगे दोस्त, तो उसमें सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा, तो ये 2 वाला लिख लीजिए, एच 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 टी टी एच टी टी, इसको 2 बार लिख लीजिए, एच 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 टी टी एच टी टी। अब एक बार सब में एच लगा दीजिए, हम कलर बदल के लिख दे रहे हैं। एक बार सब में एच लगा देंगे और एक बार सब में टी लगा देंगे। समझ गए? एक बार सब में एच लगा देंगे और एक बार सब में टी लगा देंगे। ओके, अब सुनिए, अब इवेंट आपको लिखना है, इवेंट लिखना है एग्जैक्टली 2 हेड का, एग्जैक्टली 2 हेड्स का। तो 2 हेड वाला चुन के बताओ कौन कौन होगा। एग्जैक्टली 2 हेड्स चुन के बताइए। एक तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एग्जैक्टली 2 हेड, तो यहां भी है, ये भी हो जाएगा। एग्जैक्टली 2 हेड इसमें भी है, एग्जैक्टली 2 हेड इसमें भी है, बस बाकी में नहीं है, इतना ही है। एग्जैक्टली 2 हेड वाला कम ही है, 1 2 3 4 गो है, लिख लेंगे एच 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 टी एच टी एच टी एच एच टी एच एच। एग्जैक्टली 2 हेड वाला इवेंट जो है कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 हो जाएगा। एग्जैक्टली 2 हेड वाला 4 हो जाएगा। बोलिए, सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, समझ में आ रहा है तो लाइक का संख्या बड़ी कम है। जितना कम से कम वाचिंग कर रहा है सब विद्यार्थी है, तो सबको कम से कम लाइक भी तो कर देना चाहिए। खाली देख रहा है सब, जल्दी से सब कोई लाइक करो। ठीक है, तो ये समझ गए कि एक सिक्का को, फिर से हम देख लेते हैं, एक सिक्का को 3 बार फेंका गया, इस इवेंट को लिखना है एग्जैक्टली 2 हेड, ठीक 2 हेड आवे। अब 40 मिनट हो गया, ऐसे भी हम आने देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। हाँ, मैट्रिक में भी ऐसा था। और किसी को इसमें कोई समस्या हो तो बताओ, इवेंट लिखने आ जाएगा। एक क्वेश्चन होमवर्क कर दे, इसमें एक क्वेश्चन होमवर्क कर देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क कर देते हैं, रुक जाइए, एक क्वेश्चन होमवर्क कर देते हैं। एक क्वेश्चन हम होमवर्क कर देते हैं।
एक क्वेश्चन हम इसमें होमवर्क कर देते हैं। इफ ए कॉइन टॉस 3 टाइम्स राइट एंड इवन ई बराबर एटलीस्ट 2 heads, at least 2 heads। इसका हिंदी हो गया कम से कम 2 हेड। और एक और क्वेश्चन होमवर्क कर देते हैं। एट मोस्ट 2 heads, अधिकतम 2 हेड, अधिकतम 2 हेड, कम से कम 2 हेड। हम सबका मीनिंग लिख दिए, कम से कम अधिकतम। तो ये दोनों अगर आपसे बन जाए तो अच्छा बात है, नहीं बने तो भी अच्छा बात है। अगले क्लास इसको हम समझाएंगे, नया है। हाँ, एट मोस्ट 2 heads। तो इस दोनों पे आपको ट्राई करना है, नहीं बने तो अगले क्लास पे फिर हम बनाएंगे। अगले क्लास आप बने रहिएगा। अभी के लिए इतना ही। गुड नाइट।